मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज के हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न कभी किसी खादिम को मारा और न कभी किसी औरत को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी शख्स के बारे में कोई बुरी बात पहुंचती तो आप यूं न फरमाते फलां को क्या हुआ कि वो ऐसा कहता है, बल्कि यूं फरमाते लोगों को क्या हो गया है जो ऐसा और ऐसा कहते हैं। आगाज़ खबर नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सरकारी स्कूल्स में मियारी तालीम, तमाम तर सहूलतें कॉर्पोरेट तालीमी इदारों की तर्ज पर दी जाए। जिला कलेक्टर टी विनायक कृष्णा रेड्डी। महकमा अक़लियती बहबूद के साथ एक और महकमे की जिम्मेदारी, मोहम्मद अजहरुद्दीन के कलमदान का ऐलान। मुतहदा जिले में मुखफिल मकानात सारिकों का टारगेट। कामारेड्डी में सरखे की बड़ी वारदात, बाद खुफल शिकनी 6 तोला तलाई, 2 किलो चांदी और 2.5 लाख नकद का सरखा। अवाम में खौफ, पुलिस मसरूफ तहकीकात। अब खबरें तफसील से। सरकारी स्कूलों के नज़्म नक्श बेहतर किया जाए। कलेक्टर टी विनायक कृष्णा रेड्डी ने महकमा तालीम की कारकर्दगी का जायजा लिया और जारी की सख्त हिदायतें। जिला कलेक्टर टी विनायक कृष्णा रेड्डी ने मशवरा दिया कि सरकारी स्कूलों के नज़्म नस्ख को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ओहदेदारान लगन के साथ काम करें। आज कलेक्टर ने मरबूत जिला दफातर कॉम्प्लेक्स में तमाम मंडलों के एमईओज़ के हमरा महकमा तालीम की कारकर्दगी का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि हर स्कूल में कम से कम बुनियादी सहूलियात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाए और कहा कि तलबा को खुशगवार माहौल में मियारी तालीम दी जाए और नताइज में खातिर ख्वाह बेहतरी लाए। उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर 10वीं जमात में पास की शरह बेहतर होनी चाहिए। स्कूलों में मंसूरा शुदा तरक्याती और मरम्मती कामों की मुकम्मल तफसीलात एमईओ को दी जाए। कलेक्टर ने कहा कि तभी वो काम की निगरानी कर सकेंगे और इस बात को यकीनी बनाएंगे कि ये मियार के साथ वक्त पर मुकम्मल हो। उन्होंने कहा कि किस काम के लिए कितने फंड्स मख्तस किए गए, जिस एजेंसी को काम करना है उसकी तफसीलात जमा की जाए और काम को बर वक्त मुकम्मल करने के लिए इक़दाम किए जाए। उन्होंने हुक्म दिया कि मुतल्लिक़ा स्कूलों में ज़ेर-ए-इल्तिवा काम फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए और तजवीज़ पेश की कि दोपहर के खाने के निफाज में किसी किस्म की कोताही ना बरती जाए और इस बात को यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए जाए और तलबा को मियारी ग़िज़ा से भरपूर खाना फ़राहम किया जाए और हर रोज़ मेनू के मुताबिक खाना फ़राहम किया जाए। कलेक्टर टी विनायक कृष्णा रेड्डी ने जिला हेडक्वार्टर विनायक नगर में ईवीएम गोदाम का दौरा किया। कलेक्टर टी विनायक कृष्णा रेड्डी ने जिला हेडक्वार्टर विनायक नगर में ईवीएम गोदाम का दौरा किया। एक फील्ड विजिट मामूल के मुआयने के अमल के हिस्से के तौर पर किया गया। ईवीएम गोदाम पर चस्पा मोहरों का मुआयना किया गया और ईवीएम गोदाम पर पुलिस की सिक्योरिटी का मुशाहिदा किया और कई तजावीज़ पेश किए। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा निज़ामाबाद फायर ऑफिसर शंकर, इलेक्शन डिपार्टमेंट सुपरवाइजर धनवाल और दीगर मौजूद थे। गैर मौसमी बारिश चावल के काश्तकारों के लिए परेशानी का बाज़ बन रही और किसानों ने मुतालबा किया कि हुकूमत इसे इमदादी कीमत पर खरीदे और इनकी मदद करे। तूफान के असर की वजह से मंगल की सुबह दही हल्के के डिचपल्ली, मोपाल, जकरानपल्ली, दरपल्ली और श्रीकोंडा मंडलों में गैर मौसमी बारिश हुई। शदीद बारिश से धान के खेतों को नुकसान पहुंचा। गुज़िश्ता एक हफ्ते से होने वाली गैर मौसमी बारिश की वजह से धान भीग गई, जिसकी वजह से किसानों को शदीद परेशानी का सामना है। इस मौके पर काश्तकारों ने हुकूमत से दरख्वास्त की कि वो गीले धान को भी खरीदें और इसमें नमी की मकदार 20% हो। फसलों की तैयारी के मरहले पर गैर मौसमी बारिश की वजह से किसान परेशान हैं। వర్షం వచ్చింది, పొద్దున వచ్చి బారదాలు వేసాం, మళ్ళా వర్షం పడ్డది, మళ్ళీ నిన్న రాత్రి కోచి నుంచి ఎడతెరపలేదు వర్షం పడుతుంది, మాకు బాగా ఇబ్బంది అవుతుంది, మొలకలు వచ్చినాయి. కావున కలెక్టర్ గారికి మండల రెవెన్యూ అధికారులకు ఏమనంటే 20 మ్యాచ్లు వస్తుంది, 17 మ్యాచ్లు వచ్చినా అదే ఆగురే అంటున్నారు. కావున మాకు 20 మ్యాచ్లు అయినా తీసుకుపోయి మాకు కాంటాలు తెప్పించుకొని లారీలు తొందరగా పంపించగలరు, బాగా ఇప్పించగలరని కోరుచున్నాము.
మళ్ళీ అక్కడ కటింగ్ అంటారు. మళ్ళీ 20 మ్యాచ్లు వచ్చిన 3 కిలో కటింగ్ అంటారు. కటింగ్ లేకుండా డైరెక్ట్ తీసుకోవాలా. మాకు గవర్నమెంట్ నుంచి ఏదే వస్తుందో దానికంటే బోనస్ కూడా కొంచెం అధికంగా ఇప్పించగలరు. मोहम्मद अजहरुद्दीन के कलमदान का ऐलान, वजीर अखिलती बहबूद के साथ एक और महकमे की जिम्मेदारी। तेलंगाना में हालिया दिनों चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की क़ियादत में की गई काबीना की तोसी के दौरान सीनियर कांग्रेस कायद साबिक क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन को शामिल किया गया था। आज उन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई है। काबीना में तोसी और महकमों की तकसीम के दौरान हुकूमत ने अजहरुद्दीन को अक़लियती बहबूद, माइनॉरिटी वेलफेयर के साथ साथ पब्लिक इंटरप्राइजेस के महकमे की जिम्मेदारी भी सौंपी है। ज़राए के मुताबिक चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यह फैसला अक़लियती बरादरी की नुमाइंदगी को मजबूत बनाने और अवामी इदारों के इंतज़ाम को मौसर बनाने के मकसद से किया है। अजहरुद्दीन को इससे पहले खेलों के शोबे में उनकी खदमात के बाद अवामी मकबूलियत हासिल रही और अब वो पहली मरतबा रियासती काबीना में शामिल किए गए हैं। अक़लियती बहबूद के महकमे के तहत वो स्कॉलरशिप, रोज़गार स्कीमों, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड और दीगर अक़लियती इदारों की कारकर्दगी का जायज़ा लेंगे, जबकि पब्लिक इंटरप्राइजेस के वज़ीर के तौर पर वो रियासत के मुख्तलिफ सरकारी इदारों और कॉरपोरेशंस की कारकर्दगी को बेहतर बनाने पर तवज्जो देंगे। BC JAC ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया कि पार्लियामेंट के आइंदा सरमाया इजलास में BC के लिए 42% रिजर्वेशन को शामिल किया जाए और इन्हें नवी शेड्यूल में शामिल किया जाए और रियासती हुकूमत से BC सब पालन के जरिए 40 करोड़ रुपये मख्तस करके कामर्डी BC के ऐलान को नाफिज करने की दरख्वास्त की। दरपल्ली मंडल BC SC ST JAC मंडल के कायदीन ने तहसीलदार के दफ्तर पहुंचकर नायब तहसीलदार प्रवीण को अर्जी पेश की। इस मौके पर खिताब करते हुए JAC लीडर महिपाल ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि वो BC के लिए तालीम, मुलाजिमतों और बल्दियाती इदारों में 42% रिजर्वेशन फराहम करके और इन्हें आइन के 90 शेड्यूल में शामिल करके अपने इखलास को साबित करे और मुतालबा किया कि मरकजी और रियासती हुकूमतें कामरेडी BC के ऐलान को नाफिज करे और 42% रिजर्वेशन को ज़ैली ज़मरा बंदी करे और कहा कि ये हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि वो इंतहाई पसमानदा तबकात के लिए समाजी इंसाफ को यकीनी बनाएं। ఇలా పార్లమెంట్లో మాట్లాడకుండా నిర్లక్ష్య వైఖరిగా అవలంబిస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే మొన్న ఢిల్లీలో రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం చాలా మంది వేల మంది పోయి ధర్నా చేసినటువంటి సందర్భం చూశాం. కానీ ఇవాళ हैदराबाद समेत तेलंगाना के इन अजला में बारिश की पेश कयासी। महकमा मौसमियात के ओहदेदारों ने बताया कि बहिरा अरब से तेलंगाना की सिमत नमी वाली हवाएं चल रही, जिस वजह से रियासत में दर्जे हरारत मामूल से 2 से 3 डिग्री ज़्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा। ओहदेदारों के मुताबिक नमी भरी हवाओं और ज़्यादा दर्जे हरारत के बाद आज और कल रियासत में हल्की सी औसत बारिश होने के इम्कानात हैं। मुत्तहिदा हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूब नगर, मेदक, निज़ामाबाद के अलावा निर्मल अजला में आज हल्की सी औसत बारिश की पेशगोई की गई। इसी दौरान हैदराबाद के कई इलाकों से बारिश की इत्तलात मिली है। कामरेड्डी जिले में सरखे की वारदात, सारिकों ने घर का ताला तोड़कर 6.5 तोला सोना, 2.5 किलो चांदी और तकरीबन 2.5 लाख नकद का सरका किया। पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज और तहकीकात का आगाज किया। कामारेड्डी जिले के मेडिकल कॉलेज के नज़द सिद्धिविनायक नगर कॉलोनी में सरखे की वारदात अंजाम दी गई। सिद्धिविनायक नगर कॉलोनी के रहने वाले चंद्र मोहन रेड्डी 2 दिन कबल अपने अहले खाना के साथ हैदराबाद में मुकीम अपने रिश्तेदारों के घर गए हुए थे। सारिकों ने खुफल शिकनी करते हुए 6.5 तोला सोना, 2.5 किलो चांदी और तकरीबन 2.5 लाख का सरखा किया। मंगल की सुबह चंद्र मोहन रेड्डी और उनके अरकान खानदान घर आए तो देखा कि घर के ताले टूटे हुए थे। चंद्र मोहन रेड्डी ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पर पहुंची और सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस ने कॉलोनी में नस्ब CCTV कैमरों की बुनियाद पर तफ्तीश का आगाज किया। మంగళవారం రోజు మార్నింగ్ 7కి వచ్చాము. వచ్చేసరికి తాళం తీసి ఉంది. అప్పుడు మాకు అనుమానం వచ్చి చూసేసరికి బీరువా, దేవుడి రూమ్లో ఉన్న వెండి విగ్రహాలు, బీరువాలోని వెండి సామాను, బంగారము, నగదు, అన్ని సామాన్లు, విలువైన సామాన్లన్నీ దొంగిలించారు. అప్పుడు మేము చూసి పోలీసులకి ఇన్ఫామ్ చేసి వాళ్ళు వచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. టోటల్ ఎంత అమౌంట్ పడుతుంది వెళ్ళినామా ఏమేంటి? టోటల్ అమౌంట్ గోల్డ్ వచ్చేసి 6.5 తులాస్ ఉంది అండి. సిల్వర్ ఏమో 2.5 kgs ఉంది. అమౌంట్ మా బిజినెస్ది కొంత అమౌంట్, మాది ఇంట్లోది కొంత అమౌంట్, అది వచ్చేసి 2.5 వరకు నగదు ఉండేది. వచ్చేస్తాం 1 డేలో అనుకునేసరికి కొంచెం వర్క్ ఉండి అక్కడ ఉండిపోయాము.
దానివల్ల మాకు అసలు అది వేరే దగ్గర సెక్యూర్గా పెట్టలేకుండా ఇంట్లో పెట్టి వస్తాం కదా అనేసి వెళ్ళాము. ఇట్లా అవుతుందని అనుకోలేదు. కొంచెం ఎలా అయినా సరే మాది మాకు వచ్చేటట్టు చూడండి ప్లీజ్. बांसवाड़ा मंडल में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार ने एक्सल गाड़ी को टक्कर दे दी। कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा मंडल के कोयागुट्टा तांडे में एक तेज रफ्तार कार ने एक्सेल मोपेड को टक्कर मार दी। मोपेड पर सवार के वासुराम नामी शख्स की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी बीवी जख्मी है और अस्पताल में जेर इलाज है। पुलिस ने मुतवफ़ी की शनाख्त जिला संगारेड्डी के नागदर मंडल के चट्टू तांडा के रहने वाले के तौर पर की। ये हादसा उस वक्त पेश आया जब वो नागदर से कामारेड्डी जिले के कोनपुर गांव में अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और तफ्तीश कर रही। आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट राइट टू इंफॉर्मेशन कमेटी के जिला सदर कबीर अहमद ने आरटीआई कारकुनों और दरख्वास्त दहिंदगाह को हक मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की दरख्वास्त की। इस मकसद के लिए प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान जिला कलेक्टर और जिला एसपी को अर्जी पेश की गई। रियासती हुकूमत ने 2010 में एक जियो जारी किया था ताकि आरटीआई कारकुनों और दरख्वास्त दहिंदगान को हक मालूमात के तहफ़्फ़ुज़ के कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सके। रियासती हक इत्तलात प्रोटेक्शन कमेटी के हुक्म के मुताबिक आसिफाबाद ज़िला कमेटी के सदर कबीर अहमद ने पीर को एक जलसेआम में ज़िला कलेक्टर और ज़िला एसपी को अर्जी पेश की। आसिफाबाद डिस्ट्रिक्ट इंटीग्रेटेड कलेक्टर ऑफिस और फिर ज़िला एसपी के दफ्तर में एक अवामी मीटिंग के हिस्से के तौर पर अर्जी दाखिल करने के बाद कबीर अहमद ने कहा कि रियासत भर में मुख्तलिफ NGOs और समाजी तंजीमों में काम करने वाले आरटीआई कारकुनों और दरख्वास्त दहिंदगान की हिफाजत के लिए 2010 में जारी किए गए अहकामात पर अभी तक अमल नहीं हुआ। इसी वजह से कारकुनान को खौफ का सामना करना पड़ रहा। इस मौके पर कबीर ने कलेक्टर से अपील की कि जियो पर अमल किया जाए और कहा कि आरटीआई कारकुनों या दरख्वास्त दहिंदगान के खिलाफ फौरी तौर पर फौजदारी मुकदमात दर्ज किए जाए। రాష్ట్ర కమిటీ ఆదేశాల మేరకు ఈరోజు సహా చట్టం కార్యకర్తలపై దరఖాస్తుదారులపై రక్షణ కొరకు అప్పటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ 2010 సంవత్సరంలో అమలు చేయడానికి వచ్చిన జియో 33086ను అమలు చేయాలని జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ప్రజలను ఫిర్యాదు చేసిన అనంతరం జిల్లా ఎస్పీ కార్యాలయంలో ఎస్పీ గారి కార్యాలయ అధికారికి ఇవ్వడం జరిగింది। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। सरकारी स्कूल्स में मियारी तालीम तमाम तर सहूलतें कॉरपोरेट तालीमी इदारों की तर्ज पर दी जाए। जिला कलेक्टर टी विनायक कृष्णा रेड्डी। महकमा अखिलियती बहबूद के साथ एक और महकमे की जिम्मेदारी, मोहम्मद अजहरुद्दीन के कलमदान का ऐलान। मुतहदा जिले में मुखफिल मकानात सारिकों का टारगेट। कामारेड्डी में सरखे की बड़ी वारदात। बाद खुफल शिकनी 6 तोला तलाई 2 किलो चांदी और 2.5 लाख नकद का सरखा। अवाम में खौफ, पुलिस मसरूफ़ तहकीकात। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए परवास टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।